मेरा 8वां महीना चल रहा था जब एक दिन घर की डोर बेल बजी। ये रवि के आने का समय नहीं था। दिल धड़क गया कि कौन होगा, कहीं सीमा भाभी तो नहीं। दरवाज़ा खोलते एक जाना पहचाना चेहरा दिखा, पर कुछ याद नहीं आया कि ये कौन है। अरे सुनीता, मैं छाया, तेरे बचपन की फ्रेंड। भूल गई या मेरा नया रूप देखकर कंफ्यूज हो गई? उसने उसी चिर परिचित अंदाज में मटक कर कहा। छाया मेरे बचपन की सहेली थी। हम एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। हमारे घर भी आस पास ही थे। हमारा बचपन और किशोरावस्था एक दूसरे के घरों में ही बीता है। उसे देखकर उसे गले लगाने की तेज इच्छा हुई, पर औपचारिक मुस्कान देखकर मैंने डरते हुए उनके भीतर आने के लिए रास्ता दिया। छाया, वाह यार, घर तो बहुत बढ़िया है। तेरा पति खूब कमाता होगा, वरना दिल्ली शहर में अपना घर होना कोई छोटी बात तो नहीं। मैं, और कैसी है तू? बैठ, मैं चाय लेकर आती हूँ। मैं जल्दी से जल्दी उसे टरकाना चाहती थी। छाया, क्या यार, क्या अब हम इतने दूर हो गए हैं कि तू मेहमानों की तरह चाय नाश्ता कराएगी? मैं खुद बना लूँगी, तू तो यहाँ बैठ मेरे पास। छाया ने मुझे खींचा और सोफे पर पसर गई। वो मुझे अपने दिल्ली शिफ्ट होने की कहानी सुना रही थी, पर मेरा ध्यान कहीं और ही था। छाया, सुनीता क्या बात है? छाया ने मेरा उड़ा हुआ रंग देखकर कहा। मैं कुछ नहीं, बस कुछ तबीयत ठीक नहीं। मैंने साफ झूठ बोला। छाया ने मुझे गले लगा लिया। मुझसे झूठ बोलकर तुझे लगता है कि तू बच जाएगी, पर तू नहीं जानती, तू काँप रही है। ये एंजाइटी के लक्षण है। मैं एक साइकोलॉजिस्ट की बेटी हूँ, भूल गई? पापा ने यही एक क्लिनिक शुरू किया है। मैं भी उनके साथ प्रैक्टिस करती हूँ। मैं पहले भी तेरे दिल में झांक सकती थी। तुझे पढ़ने के लिए मुझे पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं। मेरा रोका हुआ बांध टूट गया और मैंने बेध्यानी में उसे सब कुछ बता दिया। छाया, ये लोग परिजीवी की तरह होते हैं, जो दूसरों का खून चूसकर जीते हैं। हैरी पॉटर याद है ना? हम दोनों ने साथ ही देखने गए थे। उसमें डिमेंटर्स या दमोपिशाच की तरह ये लोग भी जब तक हमारे आसपास रहते हैं, हमारी सारी खुशियाँ चूसते रहते हैं और बस दुख भरी यादें ही हमारे पास रह जाती हैं। पर दम पिशाच जब आपके आसपास न हो तो आप बेहतर फील करते हैं, जबकि नार्सिसिस्ट तुमसे दूर रहकर भी तुम्हारी खुशियाँ चूस सकते हैं। तेरी माँ को कुछ शक था, इसलिए जब हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए तो उन्होंने तेरा पता मुझे दिया और कहा कि मैं तुझसे कभी कभी मिल आया करूँ। अभी तेरा बच्चा इस दुनिया में आया भी नहीं है, अभी भी समय है। क्या तू उसे इस माहौल में जन्म देगी? मैंने ऐसे लोगों को करीब से देखा है। एक बार बच्चा हो गया तो इस जाल से निकलना और भी मुश्किल होगा। जब कभी तू इनसे दूर जाना चाहेगी, तब समाज में दूसरी औरतें तुझे यकीन दिलाएंगी कि बेटा, अपने बच्चे का मुंह देखकर जी। जब तेरे बच्चे बड़े होंगे तब तेरे अच्छे दिन आ जाएंगे, पर यकीन मान, तू इंतज़ार करती रह जाएगी और अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। ये लोग बच्चों में उनकी माँ के प्रति भी जहर भर देते हैं। निर्णय लेने का यही सही समय है। कम से कम तू अपने बच्चे की नज़रों में तो नहीं गिरोगी। मैं क्या करूं? मैं फट पड़ी। छाया, कड़े फैसले लेने होंगे। तू अपने पति की पत्नी नहीं, बल्कि उसका भोजन है। वो वैम्पायर की तरह तेरे खून पर जी रहा है। तुझे खुद को मजबूत करना होगा और उससे पीछा छुड़ाना होगा। तुझे अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। अपने लिए नहीं तो अपने बच्चे के लिए इस नर्क से निकलना होगा। हम सब तेरे साथ हैं। तू मेरे घर चल, मैं तुझे अपने पापा के क्लिनिक में जॉब दिला दूंगी। वो तुझे धमकियाँ देगा, डराएगा, बुरा भला कहेगा, पर तू खुद बहुत कमज़ोर है। यकीन मान, तेरा डर ही उसे ताकत दे रहा है, वरना यह किसी खरगोश को भी नहीं मार सकता। छाया ने बहुत देर तक मुझे
नार्सिसिस्ट की कहानियाँ सुनाई और मुझे अपने पति से तलाक लेकर नया जीवन शुरू करने का सुझाव दिया। मैं उसी समय अपना सामान बांधकर वहाँ से चली गई। उसके बाद शुरू हुआ मेरे और मेरे परिवार के लिए भयंकर त्रासदी का दौर। वो दिन भर मेरे घर वालों को और मुझे धमकियाँ देता। इस बीच मैं एक बच्ची की माँ भी बन गई। मैंने उसका फ़ोन ब्लॉक कर लगाया पर छाया ने हटवा दिया, यह कहकर कि उसकी धमकियाँ कोर्ट में उसके खिलाफ काम आएगी। रवि, मैं तेरे जैसी छिनाल और उसकी नाजायज़ औलाद को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। मैं नौकरी छोड़कर सन्यासी हो जाऊंगा, न कमाऊंगा न काम करूंगा। फिर तू कैसे मुझसे कंपेंसेशन ले सकेगी? मुझे कंपेंसेशन नहीं चाहिए। मैं म्यूचुअल सेपरेशन के लिए तैयार हूँ। बस तुम मेरा पीछा छोड़ दो, मैं अपनी बच्ची खुद पाल लूँगी। रवि, तू और तेरी बेटी दोनों छिनाला करके पेट पालेंगी। तू नहीं जानती समाज में अकेली औरत की क्या दुर्गत होती है। तेरी बेटी को भी लोग हमेशा बुरी नज़र से ही देखेंगे और बड़े होते होते वो भी तेरी तरह छिनाल बन चुकी होगी। अभी भी वक्त है, लौट आओ सुनीता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कभी भी तुम पर हाथ नहीं उठाया, वरना कई पति अपनी पत्नियों के साथ कैसी बर्बरता करते हैं। हो सकता है मैंने कभी कभी तुमसे सख्ती बरती हूँ, पर मैं माफ़ी मांगता हूँ और तुम्हारे साथ नई शुरुआत करना चाहता हूँ। वो मेरी भी बच्ची है, उसे अपने पिता का प्यार मिलना ही चाहिए। मैं उससे राजकुमारी की तरह रखूँगा। वो अचानक गर्म और अचानक नरम हो जाता, ऐसे रोने लगता कि पत्थर भी पिघल जाए, पर मैं नहीं पिघली। अभी कुछ देर पहले तुमने उसे नाजायज़ पुकारा था। इतना सुनते ही वो अपनी लैंग्वेज पर उतर आया। उसे मैं न बर्दाश्त नहीं होती। रवि चीखता रहा और मैंने फ़ोन एक तरफ रख दिया। फ़ोन मैंने नहीं काटती थी क्योंकि छाया के अनुसार उसकी धमकियाँ कोर्ट में हमारे फेवर में काम आएगी। आज तलाक के पेपर्स हाथ में लेकर मैं बता नहीं सकती मैं कितना हल्का महसूस कर रही हूँ। यह एक नई शुरुआत है और नई मैं।